अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आ चुका हूँ दरभंगा और मदरसा मुहय्यिल उलूम अड़ई में, जहाँ के बच्चे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे बच्चे नमाज यहाँ बरामदे पे होती है। सारे बच्चे इसी फर्श पे नमाज पढ़ते हैं। यहाँ पे मस्जिद का व्यवस्था नहीं है। आइए दिखाइए सारे बच्चों को किस तरह से ये नमाज पढ़ते हैं। 2-3 सफ लगा करके ये यहीं पे नमाज पढ़ते हैं। आइए यहाँ पे जो कारी साहब हैं यहाँ के, जो उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से ये नमाज 5 वक्ता जो होता है उसमें किस तरह का माहौल है। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि हज़रत, व बरकातहू। आप जैसे यहाँ पे बच्चे को पढ़ाते हैं और बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, तो 5 वक़्त की नमाज़ भी पढ़ते होंगे, तो वो कहाँ पे इन लोग का व्यवस्था होता है? जी, पाँचों वक़्त की नमाज़ यहीं बरामदे पे ही होती है। 5 वक़्त का नमाज़ अगर इस तरह बरामदे पे होती है, तो फिर जैसे बारिश हो गई, कभी धूप बहुत ज़्यादा है या ठंड का मौसम है, तो उसमें आप लोग किस तरह से एडजस्ट करते हैं? ठंड में यहीं पे एडजस्ट किया जाता है। ठंड में भी तो काफ़ी बच्चे, जितने बच्चे हैं सब तमाम के तमाम छोटे-छोटे बच्चे नज़र आ रहे हैं। तो इन लोग को फिर किस तरह से एक ही सफ़ लगाते हैं, फिर उधर घेरा हुआ है, उसी तरफ नमाज़ होती है। यहाँ पे तो मस्जिद की लेकिन सख्त ज़रूरत है। मस्जिद के लिए गाँव के ही एक साहब ने 7 कट्ठा ज़मीन वक़्फ़ किया है, जी। लेकिन अभी उनकी बुनियाद नहीं पड़ी है। आप हज़रात ताउन करेंगे, तो इंशाअल्लाह उनकी बुनियाद पड़ेगी और काम आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह। जी, यहाँ पे बिल्कुल मस्जिद के लिए कुछ पैसों की या ज़मीन की ज़रूरत बिल्कुल है, जैसा कि मस्जिद बनानी जानी चाहिए, क्योंकि ये मदरसा में लगभग 2-3 सौ बच्चे रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक लंबी कतार है। इसमें 2-3 सौ बच्चे हैं, जो मुख्तलिफ़ जो तरह की पढ़ाई करते हैं। कोई हिफ्ज़ में है, कोई दौड़ कर रहा है, कोई अलग से अरबी क्लास में पढ़ रहे हैं, मतलब दिगर तालीम हासिल कर रहे हैं। आइए मैं यहीं पे किसी और बच्चे से पूछ लूँ कि किस तरह से ये पढ़ाई करते हैं। मुदस्सिर इस्लाम भाई, जैसे कि यहाँ पे पढ़ाई होती है, सारे बच्चे यहाँ पे छोटे-छोटे बच्चे भी हैं, हिफ्ज़ के भी बच्चे हैं, और कहाँ तक की यहाँ पे पढ़ाई है इस मदरसे में? यहाँ हाफ़िज़ हिफ्ज़ के बाद दौर तक पढ़ाई होती है। दौर तक। आप क्या कर रहे हैं? आप तो हाफ़िज़ हैं अभी। जी, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे अभी? मैट्रिक का तैयारी कर रहा हूँ। इस मदरसे में मैट्रिक की भी तैयारी करवाई जाती है, जैसे कि मॉडर्न एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे ये तालीम दी जाती है। तो आप लोग कितने दिन से मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं? कब एग्ज़ाम है? अगले महीने ये इसी मंथ में एग्ज़ाम है। जी? इसी मंथ 29 तारीख से एग्ज़ाम है। 29 तारीख से एग्ज़ाम है, तो किस बोर्ड से आप लोग का तैयारी चल रहा है? एनआईओएस बोर्ड से। एनआईएस बोर्ड से। यहाँ तमाम बच्चे जो जो ये सब दिख रहे हैं, तमाम बच्चे जो है वो एनआईएस बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं मैट्रिक की। ये मदरसा जामिया जमहूरिया मुहय्यिल उलूम दरभंगा है, जहाँ पे हिफ्ज़ का क्लास हिफ्ज़ की क्लास भी होती है। हिफ्ज़ के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उसके साथ-साथ यहाँ पे दीनियात के बच्चे, जो दीनियात के बच्चे हैं वो लोग भी यहाँ पे पढ़ते हैं। ये सब दीनियात के बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं। उनके बाद साथ ही साथ मॉडर्न एजुकेशन की ज़रूरत को समझते हुए यहाँ के ज़िम्मेदार, यहाँ के असातिज़ा ने ये तय किया कि हम अपने बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन दें और उनको 10th की तैयारी करवाएं। आइए, क्या नाम है भाई आपका? खड़े हो जाइए। मोहम्मद शोएब अख्तर। शोएब अख्तर, क्या पढ़ रहे हैं आप यहाँ पे? हिफ्ज़ कर रहे हैं। हिफ्ज़ कर रहे हैं। चलिए, ये बच्चे जो हैं ये हिफ्ज़ की पढ़ाई करते हैं, और दूसरे बच्चे से मैं मिलता हूँ कि यहाँ पे वो हाफिज़ बनने के बाद अगर कोई 10th की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे भी मिलने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है आपका? खड़े हो जाइए थोड़ा। क्या नाम है? अब्दुल्ला वसी। अब्दुल्ला वसी, जैसे कि आप यहाँ पे सीनियर स्टूडेंट लग रहे हैं देखने में, तो मतलब कि ये तमाम तलबा जो हैं, जो यहाँ पे कौन किस-किस कैटेगरी के तलबा हैं जो मतलब कि पढ़ाई करते हैं? कहाँ तक ये मदरसा नीचे से लेकर के आगे तक कहाँ तक की पढ़ाई करवाती है ये मदरसा? ये मदरसा दिनियात से लेकर के जी। एक डॉक्टर और इंजीनियर तक बनाने का काम करता है। यहाँ एक अच्छी तालीम होती है, जो आगे चल के इंशाअल्लाह एक नया रंग, एक नयापन देखने को आप लोग को मिलेगा। जी। नूरानी कायदा से लेकर के मैट्रिक तक यहाँ पढ़ाई होती है। इंशाअल्लाह अगले सीज़न में +2 के लिए यहाँ खुल रहा है। जी। तो आप लोग जो हैं वो +2 के स्टूडेंट हैं या 10th के स्टूडेंट हैं? हम लोग अभी 10th के स्टूडेंट हैं। अच्छा, किस बोर्ड से आप लोग का एग्ज़ाम जो है यहाँ पे मदरसा में, जिस तरह से एग्ज़ाम होता है, तो कोई बिहार बोर्ड से मदरसे के बच्चे देते हैं, कोई एनआईएस बोर्ड से देते हैं, दीगर और भी बोर्ड है, तो आप लोग किस बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हैं? हम लोग अभी एनआईएस बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हैं। अच्छा, कब एग्ज़ाम है आप लोग का?
29 अक्टूबर से एग्ज़ाम है। 29 अक्टूबर से इन लोग का एग्जाम है। देख रहे हैं ये तमाम 10th क्लास के बच्चे हैं जो मदरसा में हाफिज बनने के बाद, दौर करने के बाद ये लोग यहाँ पे 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम भी इनका होने वाला है। तो फिर लेकिन एक चीज की जरूरत यहाँ पे बहुत देखी जा रही है कि इन लोग को नमाज पढ़ने के लिए परेशानी कहीं ना कहीं बहुत हो रही है। क्या कि मैंने भी आज यहीं पे नमाज पढ़ा है, मैं देखा हूँ कि सफ बनाने में भी दिक्कत होती है क्योंकि बच्चे की तादाद लगभग 200 से 300 है और 300 बच्चे को इतने कम जगह में लेकर के 18 इस कम जगह में नमाज पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। कहीं ना कहीं इनको मस्जिद की जरूरत है। आइए मैं एक छोटे बच्चे से पूछता हूँ, क्या नाम है बाबू आपका? खड़े हो जाइए। क्या पढ़ते हो? दिनियात पढ़ रहे हो जी? हिब्स हिब्स कर रहा है ये छोटा सा लड़का, हिब्स कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो है ना कि दिनियात से लेकर के हिब्स के बच्चे, दौर के बच्चे, उसके साथ साथ क्लास 10th की तैयारी जो है वो पूरे मदरसे की तरफ से करवाई जा रही है। आप लोग यहाँ पे रहते हैं तो कोई फीस वगैरह का भी मामला है क्या? नहीं। फ्री में एजुकेशन? फ्री एजुकेशन पूरा? जी। हॉस्टल चार्ज? जी। हॉस्टल चार्ज नहीं ना लग रहा है यहाँ पे? पैसा लगता है महीने का? नहीं लगता। हॉस्टल चार्ज भी इनका नहीं लग रहा है और उसके साथ साथ इनका रहने का व्यवस्था फ्री में। आइए मैं इनके उस्ताद से बात कर लेता हूं कि इन लोग का किस तरह से रहन सहन का जो मामला है वो दीगर मदरसे में जिस तरह से है उसी तरह है या कुछ अलग है इन लोग का। यहाँ पे जो मतलब के दीनियात के भी बच्चे हैं, हिफ्ज के भी बच्चे हैं और 10th क्लास में जो तैयारी कर रहे हैं वो भी बच्चे हैं। तो आप उनको किस तरह से रखते हैं? मतलब कि उनका रहने का व्यवस्था सबका अलग है, मतलब कि एक ही साथ सब रहते हैं? सब लोग एक ही साथ रहते हैं यहाँ। मतलब कि जैसे क्लास बाय क्लास अलग होंगे ना?